students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about plant killing. बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें. ठीक है, चलो तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, plants are the living things that can make food on their own. Like us, plants have different body parts. ठीक है, अब प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आपके लिविंग थिंग्स होते हैं और ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए आप उन्हें क्या बोलते हो? प्लांट्स बोलते हो, है ना. अब क्या होता है बच्चों, प्लांट्स जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और सभी बॉडी पार्ट का एक डिफरेंट फंक्शन होता है. Similarly, plants के भी different body parts are there which perform different functions for them. So now we are going to discuss those parts one by one. Number one, the topic is parts of a plant. See, the root system and the shoot system are the two main parts of a plant. किसी भी पार्ट के दो मेन पार्ट्स होते हैं. प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम. अब इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में. The part of the plant generally found above the ground forms the shoot system. It includes the stem, leaves, flowers and fruits. क्या बोल रहे हैं देखो, अगर मतलब प्लांट का वो वाला पार्ट जो जनरली कहाँ होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, जमीन से ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हो? शूट सिस्टम बोलते हो. इसी शूट सिस्टम पे बेटा स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सभी बाकी जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो सारे इसी पे होते हैं. ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है रूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ द प्लांट जनरली फाउंड बिलो द ग्राउंड फॉर्म द रूट सिस्टम. इट इंक्लूड्स रूट्स. अब प्लांट का वो पार्ट जो जनरली कहाँ होता है, आपकी ग्राउंड से नीचे होता है, उसको आप क्या बोलते हो? रूट सिस्टम बोलते हो. यानी कि इसमें क्या होती है, मेनली सब रूट्स होती है, जड़े हैं, है ना. देखो ये आपको पार्ट्स ऑफ अ प्लांट शोन है ना. लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, स्टेम है, शूट. तो ये सारा ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज द ग्राउंड पार्ट कहाँ का है ना. ऊपर सारा ये पार्ट है आपका शूट से. ओके, और वहीं फिर अब जो नीचे वाला पार्ट आता है, ये वाला, ये सारा, दिस इज व्हाट, दिस इज रूट सिस्टम. अब थोड़ा सा डिस्कस विद करते हैं हम किसके बारे में? रूट सिस्टम के बारे में. अभी बताए रूट सिस्टम क्या है. अब रूट्स जो होती है बच्चों, रूट सिस्टम में दो टाइप की रूट होती है, एक होती है टैप रूट्स और दूसरी होती है फाइब्रस. So tap root क्या होते हैं? The tap root is the main root that grows into the soil from the base of the stem. Many smaller roots grow out of it. Plants such as sunflower and mango have tap root. तो tap root क्या होती है? Tap root होती है किसी भी प्लांट की मेन रूट, यानी कि सेंटर में मेन रूट होगी, सॉइल के नीचे सेंटर में मेन रूट होगी और इससे छोटी छोटी सी बहुत सारी बाकी और भी रूट्स निकलती है ना. इसको आप बोलते हो क्या? टैप. देखो इस तरीके से ये मेन रूट हो गई सेंटर में और फिर छोटी छोटी सी बहुत सारी रूट्स निकलती. ये है आपकी टैप रूट. आपका सनफ्लावर, मैंगो, ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट होती है. सेकेंड आपके पास आती हैं फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं? देखो, फाइब्रस रूट्स आर अ बंच ऑफ skinny and bushy roots that grow together into the soil from the base of the stem. Plants such as wheat, rice and grass have fibrous. देखो बच्चों इस तरीके से कुछ आपके दिखती है फाइब्रस. ये क्या है? छोटी छोटी सी थिन और बुशी बहुत सारी रूट्स का एक ग्रुप होता है, एक बंच होता है जो एक साथ ही लगता है. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है ना. स्टेम का जो बेस वाला पार्ट है वहां से स्टार्ट होती है बहुत सारी छोटी छोटी आपको इसमें क्या होती है? थिन एंड बुशी रूट्स होती हैं जिनको आप क्या बोलते हो? फाइब्रस रूट्स बोलते हो. व्हीट, राइस, ग्रास, ये सभी प्लांट्स की रूट्स फाइब्रस. नाउ फंक्शन ऑफ रूट्स. द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स आर दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. क्या करते हैं रूट्स? रूट्स आपके प्लांट को सॉइल के साथ फर्मली यानी कि अच्छे से होल्ड करके रखते हैं. They absorb water and nutrients. Water and nutrients are required by the plant to grow. रूट्स का दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है सॉइल में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, जो किसी भी एक प्लांट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द रूट ग्रोज टुवर्ड्स द सॉइल. रूट कहाँ? सॉइल की तरफ, नीचे मिट्टी की तरफ ग्रो करती है. इट डज नॉट बियर लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. इसमें फ्रूट्स, फ्लावर्स है ना और आपके लीव्स वगैरह कुछ नहीं होती है. Roots mostly grow in the soil. They have tiny hair on them called root hairs. Roots usually कहाँ? सॉइल में ही ग्रो करती हैं. इन पे छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? रूट हेयर्स बोलते हो. ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका रूट सिस्टम फिनिश. नाउ वी कम टू द शूट सिस्टम.
क्या है शूट सिस्टम? मैंने आपको अभी बताया था, ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट, और इसी में बाकी जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट्स के वो होते हैं, जैसे कि आपका लीव्स है, और फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। चलो, सो द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्ट, जैसे कि स्टेम, और स्टेम में होती है क्या? ब्रांचेस, और फिर ब्रांचेस में होते हैं लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। अ स्टेम होल्ड्स अ प्लांट स्ट्रेट, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। When food is prepared by the leaf, the stem carries it to all parts of the plant. अब स्टेम क्या करता है बच्चों? स्टेम किसी प्लांट को स्ट्रेट ऊपर ऊपर की तरफ स्ट्रेट खड़ा करने में हेल्प करता है। अब इस स्टेम में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, और उन्हीं ब्रांचेस में बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इसी में लगे होते हैं, है ना। उसके अलावा जो आपका स्टेम है वो क्या करता है? जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट्स एब्जॉर्ब करती है उसको रूट्स ट्रांसफर कर देता है स्टेम के पास, और स्टेम उसको फिर बाकी जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहां तक कैरी ऑन करता है। जो लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन भी स्टेम का होता है टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ नेक्स्ट, अ नीम ट्री हैज अ थिक एंड हार्ड स्टेम। जो नीम का ट्री होता है उसकी स्टेम काफी थिक होती है, काफी हार्ड होती है। वेयर एज अ मनी प्लांट हैज अ सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। वहीं अगर आप मनी प्लांट देखोगे आपके घर पे होगा तो उसकी जो स्टेम होती है काफी सॉफ्ट होती है, काफी फ्लेक्सिबल होती है। सम स्टेम्स लाइक शुगर केन स्टोर फूड, और कुछ जो स्टेम्स होती है जैसे कि शुगर केन, गन्ना, है ना, इसमें क्या रहता है? फूड स्टोर रहता है, इसलिए आप शुगर केन को खाते। ठीक है, चल। फंक्शंस ऑफ द स्टेम, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय द रूट्स थ्रू द लीव्स, है ना। जो वाटर मिनरल एब्सॉर्ब करते हैं इसको कहाँ? लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। सम स्टेम कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कुछ स्टेम का क्या काम होता है? जो फूड प्रिपेयर करती है लीव्स उसको कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट इरेक्ट टू गेट द सनलाइट एंड एयर। स्टेम क्या करती है? प्लांट को सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है, सो दैट प्रॉपर सनलाइट और एयर प्लांट को मिल सके। सम स्टेम्स आर वैल्यूएबल टू अस एज अ सोर्स ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल शुगर केन। कुछ स्टेम्स तो काफी यूजफुल होती है हमारे लिए क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर रहता है। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, शुगर केन। नेक्स्ट, there are certain stems which remain underground. Sometimes stems become swollen. This is because plants store extra food here. Potato, garlic and ginger are good example of stems that store food. अब बच्चों कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो अंडरग्राउंड रहती हैं। वैसे तो यूजुअली आपकी जो स्टेम्स है वो अबव द ग्राउंड होती है, लेकिन कुछ स्टेम्स अंडरग्राउंड भी होती हैं, है ना। और अंडरग्राउंड रहती हैं तो ये क्या हो जाती है? धीरे धीरे स्टोल होने लगती है, फूल जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या जो एक्स्ट्रा फूड होता है बाय द प्लांट बनाया जाता है वो स्टोर कर दिया जाता है उन अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर। दैट मीन्स आप उन अंडरग्राउंड स्टेम्स को भी एज अ फूड क्या कर सकते हो? खा सकते हो। जैसे कि आपका पोटैटो है, गार्लिक है, जिंजर है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके? उन स्टेम्स के जो फूड स्टोर करती हैं और जिनको हम खाते हैं। ठीक है, चलो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स। A leaf is a part of the plant attached to a stem resembling a flat structure. Most plants have green leaves. Leaf क्या है? प्लांट का वो पार्ट जो स्टेम के साथ क्या करता है? अटैच रहता है, और इसका जो सरफेस होता है काफी फ्लैट होता है। ज्यादातर जो लीव्स होती है वो कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। द ग्रीन कलरिंग मटेरियल ऑफ द लीव्स इज नोन एज क्लोरोफिल। वो ग्रीन कलर का मटेरियल जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है उसका क्या बोलते हो? क्लोरोफिल बोलते हो। The process by which plants use energy from sunlight to produce glucose from carbon dioxide and water is called photosynthesis. अब वो प्रोसेस जहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है सनलाइट के थ्रू, है ना, और प्लस उसके अलावा उन्होंने क्या बनाया है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब को कंबाइनली यूज करके जो वो फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। Leaves have tiny pores on their surface called stomata. Air enters the leaves through stomata. Leaves के ऊपर छोटे छोटे से pores होते हैं उनके surface के ऊपर, जिनको आप stomata बोलते हो। जो plants में breathing होता है that is possible due to stomata only because air उन्हीं के through enter करती है। Leaves are different in shape, size and even in color. Shape, size, color सभी में आप देखोगे आपको different types की leaves ऐसी मिल जाएंगी। In most plants the leaves are flat. The leaf of a banana is very large. ज्यादातर प्लांट्स पर आप देखोगे कि लीव्स कैसी होती है? फ्लैट होती हैं। बनाना की जो लीव्स होती हैं वो काफी लॉन्ग होती है, लार्ज होती है।
फंक्शंस ऑफ द लीव्स पे आ जाओ. लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट. क्या करते हैं प्लांट के लिए फूड कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स प्रिपेयर करती हैं, इसलिए आप इन्हें फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ द प्लांट बोलते हो. द लीव्स लूज एक्सेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. जो एक्सेस वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है प्लांट के अंदर, उसको बाहर रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय द लीव्स ओनली. लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच स्टोर फूड. कैबेज हो गया, पत्ता गोभी हो गया, है ना, स्पिनच है, पालक है, ये जो पत्तियां होती है, लीव्स होती हैं, इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर्स. फ्लावर्स क्या है, देखो, फ्लावर इज द ब्लूम और ब्लॉसम ऑफ अ प्लांट. ठीक है, प्लांट का ब्लूम या ब्लॉसम होता है आपका फ्लावर. इट हैपेंस एज अ बर्ड, द बर्ड चेंजेस इनटू द फुली ग्रोन फ्लावर. पहले क्या होता है, बर्ड निकलती है एक छोटी सी कली और फिर वही आगे क्या होती है, डेवलप होकर फ्लावर बन जाती है. They are the reproductive part of a plant. Plant का reproductive part जो होता है that is flower only. They differ greatly in color, shape and size. Color, shape and size सब different types के आपको ऐसे flowers मिल जाएंगे. The sepal protects the flower while it is a bud. ठीक है, देखो sepal ये होता है, देखो ये जब ये बर्ड रहती है, यानी कि बर्ड से तो फ्लावर बनता है, तो जब ये आपकी बर्ड थी तब आपका जो सेपल वाला पार्ट है यही फ्लावर को प्रोटेक्ट करता था. जस्ट इनसाइड द सेपल्स आर पेटल्स, दीज आर ब्राइटली कलर्ड. सेपल्स के अंदर ही होते हैं पेटल्स, ये सब पेटल्स है ना, ये क्या होते हैं, ये ब्राइट कलर की होती हैं. द पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. और यही पेटल्स होती हैं जो क्या इंसेक्ट्स को, है ना, या आपकी बर्ड्स वगैरह को अट्रैक्ट करती. नाउ वी कम टू द पार्ट फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं. मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. फ्रूट्स bear seeds. These seeds are protected in a fruit. Some fruits have one seed like a mango. देखो, ज्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं बच्चों, वो आगे चल के क्या हो जाते हैं, फ्रूट्स में ग्रो करते हैं. और इन फ्रूट्स के अंदर क्या होती है, सीड्स होती हैं. ये सीड्स जो होती हैं ये प्रोटेक्टेड रहती है अंदर, इसके अंदर फ्रूट के अंदर, यानी कि फ्लावर्स से बनते हैं फ्रूट्स और फ्रूट्स के अंदर होती है सीड्स. ज्यादातर ऐसे आपके प्लांट्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं जिनमें केवल एक ही सीड होती है. एग्जाम्पल मैंगो. एंड सम हैव मेनी सीड्स लाइक अ पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा. Apple, mango, papaya, guava, banana, watermelon, grapes and orange are some fruits which we eat. ठीक है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स है जिनके अंदर बहुत सारी सीड्स होती है, जैसे कि वाटरमेलन है, पपाया है ना. फिर आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है, एप्पल, मैंगो, पपाया, गुआवा, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स. These all are some examples of the fruits जो हम लोग खाते हैं, है ना. We also eat seeds like rice, wheat and pulses. They are called edible seeds. कुछ ईट्स को हम खा भी सकते हैं, जैसे कि आपकी राइस, व्हीट, है ना, गेहूं, चावल, दाल, ये सभी भी बच्चों सीड्स होती हैं. और ऐसी सीड्स को हम एडिबल सीड्स बोलते हैं जिनको हम खा सकते हैं. ओके, अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो. क्या होता है, एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है. सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है जिसको आप एम्ब्रियो बोलते हो, जो उसके अंदर ग्रो कर रहा होता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ. फिर यही सीड आगे चल के एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती है जब इसको प्रॉपर कंडीशंस मिलते हैं, यानी कि प्रॉपर एयर, सनलाइट, वार्म, है ना, वाटर, ये सब मिलता है, तभी ये सीड आगे एक न्यू प्लांट में ग्रो करती है. When we sow the seeds in the soil, a new plant comes out from it. This process is known as germination. क्या करते हो, जब आप किसी सीड को सो कर देते हो, लगा देते हो सॉइल के अंदर, उसी में से एक न्यू प्लांट क्या होता है, बाहर आने लगता है, ग्रो करने लगता है. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन प्रोसेस. चलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हुआ फिनिश. हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो आपके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं और उनके क्या डिफरेंट फंक्शंस आते हैं. That's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. We will meet you very soon. Thank you everyone.